व्यूअर्स, आज का टॉपिक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस पे बात करने से पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। स्ट्रेस पे बात का आगाज एक जोक से करते हैं। एक फैमिली जो कि लेट नाइट किसी शादी की तकरीब से वापस आ रही थी, मिडिल क्लास फैमिली बाइक पे। तो जब घर के करीब पहुंचते हैं तो वो साहब अपनी जेब से चाबी निकालने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अंदाजा होता है कि चाबी तो रास्ते में कहीं गिर गई है। फिर वो अपने बीवी बच्चों को कहते हैं कि फौरी तौर पे गली के अंदर की सर्च करें। तमाम फैमिली जो है की सर्च करती रहती है लेकिन उन्हें नहीं मिलती। आधे घंटे के बाद उसका बच्चा तंग आके उसके पास आता है और कहता है कि पापा आप श्योर हैं कि आपकी चाबी इसी गली में गिरी है? वो कहता है नहीं, मैं श्योर तो नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो अंदाजा उस वक्त हुआ था या ऐसा लगा था 4-5 गलियां पहले कि उस वक्त चाबी या कोई चीज जो है जेब से निकल रही थी। तो बच्चा कहता है कि फिर आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? वहीं पे जाके सर्च करते हैं। कहने लगे नहीं, वहां पे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तो वहां पे अंधेरा बहुत ज्यादा था और दूसरा डॉग्स बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए मैं वहां पे जाने से अवॉइड कर रहा हूँ। तो यही हम लोगों का मसला है कि मसला जहां पे पैदा होता है हम वहां पे बात नहीं करते, वहां पे उसका सोल्यूशन तलाश नहीं करते, गलत जगह पे सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करते हैं, गलत लोगों को अपने साथ परेशानी का शिकार कर लेते हैं और उनको भी टेंस कर लेते हैं। तो लिहाजा वर्क रिलेटेड इश्यूज को हमें वहीं पे ही उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। कैसे ढूंढना चाहिए वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि अगर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस या किसी भी किस्म का स्ट्रेस होगा तो उसकी क्या सिम्टम होगी। उसकी सिम्टम होगी कि आपका सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, पेट में मरोड़ मोशन ये चीजें हो सकती है। जिस तरह से कि छोटे बच्चों को स्कूल जाते वक्त पेट में दर्द होता है और अगर छुट्टी करा ली जाए तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से भूख तब्दील हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, हेडेक सर दर्द, बीपी हाई होना, सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। इसी तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सैडनेस और अपने आप को वर्थलेस समझना, स्लीपिंग डिसऑर्डर। और इन सब चीजों के नतीजे में क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आप डिस्करेज हो जाते हैं और आपकी वर्क परफॉर्मेंस जो है दिन ब दिन गिरती चली जाती है। जब दिन ब दिन गिरती चली जाती है तो आप उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं रहते और आखिरकार आपको अपनी जॉब से हाथ धोने भी पड़ सकते हैं। तो क्या हमेशा स्ट्रेस इतना ही खतरनाक होता है? जरूरी नहीं है कि हमेशा ही स्ट्रेस इतना खतरनाक हो, बल्कि बाज़ औक़ात स्ट्रेस फायदेमंद भी हो सकता है, जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। जो एक खास क्वांटिटी में इंसान की जिंदगी में होना चाहिए, वो जिंदगी की अलामत है। ये ऐसा स्ट्रेस होता है जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, जिसमें आप ज्यादा काम करते हैं लेकिन आपकी एनर्जी कम होने के बजाय बढ़ती चली जाती है, आप थकावट का शिकार नहीं होते और इस स्ट्रेस के नतीजे में प्रमोशन हासिल करते हैं, अपने घर बनाते हैं या अपने लिए जिंदगी के लिए कोई भी आराम हो आसाइश आप तलाश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ नेगेटिव स्ट्रेस होता है जिसमें काम कुछ भी नहीं होता लेकिन आप हर वक्त थके थके बेजार बोर रहते हैं। तो लिहाजा हमें पॉजिटिव स्ट्रेस एक खास हद तक रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस की क्या रीजन है, स्ट्रेस क्यों होता है। तो एम्प्लॉय से जब भी हम बात करें, वो जब भी आपस में गिबत खेलते हैं तो अपना जो बॉस होता है उसी को वो खराब कह रहे होते हैं और हर बुराई का जिम्मेदार, हर फसाद की जड़ वही होता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? अगर हम उस बॉस से, उस पर्सन से पूछें तो उसके भी एम्प्लॉयज के बारे में यही ख्यालात होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं और हो सकता है वो खुद भी स्ट्रेस से गुजर रहा हो। तो फिर असल में जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर बनाते हैं। ये कल्चर में क्या होता है? इस कल्चर की बुनियाद आमतौर से रखी जाती है कोबरा मैनेजमेंट पे। कोबरा मैनेजमेंट से मुराद ऐसी मैनेजमेंट जिसमें एम्प्लॉयज हर वक्त खौफ का शिकार रहे, एम्प्लॉयर से डरते रहे। जब डरेंगे तो वो काम ज्यादा करेंगे, ओवर सुपरविजन हो। जबकि मेरे ख्याल में इसकी जगह पे ये होना चाहिए कि सेंस ऑफ ओनरशिप का तासुर दिया जाए। सेंस ऑफ ओनरशिप से क्या मुराद है कि एम्प्लॉयज को ये लगे कि ये इदारा हमारा है, इसकी हर चीज हमारी और उसकी तरक्की में हमारी तरक्की है। इसी तरह से फेयर एंड फॉर्चून का उसूल दिया जाए कि जिसमें सजा और जजा हो, अच्छे काम करने वाले को एप्रिसिएशन और बुरे काम करने वाले की पूछताछ हो। यकीनन वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इस वजह से भी हो सकता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो, हेवी वर्कलोड हो या बोरिंग जॉब हो, इसी तरीके से टाइट डेडलाइन हो। लेकिन ये सब चीजें उस वक्त दूर हो सकती हैं जब आपकी जो स्किल्स हैं वो जॉब से रिलेटेड हो। आप अगर इनसफिशिएंट स्किल्स होंगी तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे और उस सूरत में आप उस इदारे के लिए प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे। अगर आप जैसा कोई शख्स, आप जैसी स्किल्स का शख्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो सिर्फ आपकी नखरे क्यों उठाए जाएंगे? लिहाजा अपनी स्किल्स को इतना एनहांस कीजिए, अपने आप को इतना प्रोडक्टिव साबित कीजिए, फिर आप अपनी
टर्म्स एंड कंडीशन पे भी जॉब कर सकेंगे, और अगर उस जगह पे आप सेटिस्फाई नहीं है तो जॉब स्विच करके उससे बेटर अपॉर्चुनिटी भी हासिल कर सकते हैं। वो जॉब जो है वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसकी डिमांड आपके मुताबिक है या नहीं है, ये जब सब चीजें होंगी तो आपकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी और आप उस काम को एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर काम आता ही नहीं होगा तो वो आपके लिए बोरिंग भी होगा और दूसरों की बातें भी सुनेंगे। इसी तरीके से इन प्रॉब्लम से निकलने का एक हल ये है कि आप सेल्फ हेल्प कीजिए। सेल्फ हेल्प, खुद की अपनी मदद आप वो किस तरह से कीजिए कि वही बातें जो आप बाहर बता रहे होते हैं कि ये खराबी है, ये खराबी है, उसको एक मौजू अल्फाज में सही फोरम पे एक्सप्रेस कीजिए। जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। कॉन्फिडेंट रहिए, इसी तरीके से ओवर सेंसिटिव नहीं हो, हर छोटी मोटी चीज को बहुत ज्यादा फील नहीं कीजिए। ऐसे अगर फील करेंगे तो जिंदगी के किसी भी मरहले पे किसी भी चीज को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अपने अच्छे कामों की मार्केटिंग भी कीजिए, अपने अच्छे काम दूसरों को बताएं ताकि हर किसी को आपकी अहमियत का अंदाजा हो उस ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत ज्यादा ओवर मार्केटिंग नहीं, लेकिन ये भी ना हो कि आप अपनी अच्छे काम को, अपने चीजों को बता ना सके। तो ये जब आप इन टिप्स पे अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस रिलेटेड जो यानी कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। आप अच्छा फील करेंगे, तरक्की भी करेंगे। लेकिन बहुत कम जगहों पे या बहुत कम रेशो ऐसा होगा जहां पे आप वहां पे यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। वो उस वक्त हो सकता है कि अगर वहां पे हरासमेंट हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई इलीगल चीज हो, या बहुत ही टेंस एनवायरनमेंट हो, आप उस जॉब की डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हो, तो उस सूरत में फिर वहां से स्विच करना ही बेहतर होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।